हेलो गाइस। कल मैंने प्रैक्टिस मॉक का आरबीआई असिस्टेंट का मॉक टेस्ट दिया था। चलो उसको एनालाइज करते हैं। इसमें मेरे अप्रॉक्सीमेटली 90% डल आए थे, 0.01 कम। और इंग्लिश में मेरे पूरे आ गए थे, दैट्स गुड। न्यूमेरिक एबिलिटी क्वांट्स में मेरे दो गलत हो गए थे। और रीजनिंग में मेरे कितने गलत हो गए थे, 29, एक गलत हो गया था मेरा। ओवरऑल दिस स्कोर कुड हैव बीन बेटर, मैंने कई जगह लैग किया था। तो एक बार देखते हैं मैं कहाँ बेटर कर सकता था। इंग्लिश का पेपर काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, तो एज सच इसमें कुछ था नहीं। एक बार मैं करेक्ट परसेंटेज के हिसाब से देख लेता हूँ, कोई क्वेश्चन हो जो अच्छा हो, जिससे कुछ सीखने को मिल सकता है, तो मैं उसको दिखा दूँगा जो थोड़ा सा बेटर हो। ऑल्दो सब लोगों ने ही अच्छा किया है, तो बहुत कुछ इसमें है नहीं। इसमें जैसे दे था, इसके अंदर भाई स्ट्रोंगर आएगा मेरे हिसाब से। जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, जैसे इसमें ये सी आएगा, टेकन आएगा इसके अंदर, तो इट वाज गुड, मतलब आई वुड से ठीक है। तो मैं कहाँ पे था, जैसे इसके अंदर इसमें ये गलत था टुक। और अगर मैं बात करता हूँ, इसमें कोई एरर नहीं था ऑब्वियसली, ये बिल्कुल सही था, ये करेक्ट था। और ये इंग्लिश काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, मतलब इंग्लिश में बहुत कुछ नहीं था। इसमें एक्सपेंडिंग लिखा हुआ है जैसे, तो इसमें एक्सपेंड हो रहा था ऑब्वियसली, ये आईएनजी नहीं आना था, ऑब्वियस सी बात है। स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर दे दिया था इन लोगों ने काफ़ी, तो बहुत कुछ इसमें करने को था नहीं। ये तो हो ही जाएगा, ये भी डिसेंट था, ये भी डिसेंट था। स्टेप डाउन डिज़ाइन बातें की है, फेज आउट एलिमिनेट, इसमें ऑल आएगा। अच्छा ये रिपोर्टर है, सॉरी माय बैड। अब आते हैं भाई हम क्वांट के अंदर। क्वांट में क्या दे रखा था, ये क्वेश्चन में बेसिक थे, ये सिंपल बिल्कुल बेसिक वाली डीआई दे रखी थी इनमें। क्वेश्चन पे आते हैं, तो इस क्वेश्चन में क्या था कि ये दे रखा था, अप स्ट्रीम स्पीड दे रखी है हमें 20 की, और स्टिल वाटर की स्पीड दे रखी थी हमें 30 की। तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारी डाउन स्ट्रीम की स्पीड 40 की आ जाएगी। फाइनल टाइम टेकन बाय टू कवर 40 की ये आएगी, तो तुम बोल लोगे कितना, 21 यहाँ आ जाएगा तुम्हारा, और 36 यहाँ आ जाएगा, 21 36 57। तो ये भी बेसिक ही था। 37 इसके थोड़े से ठीक थे क्वेश्चन, आई वुड से। इस क्वेश्चन में हल्का सा मैं लैग कर गया था, मैं अटक गया था इसके अंदर, ऑल दो इट वॉज अ डिसेंट क्वेश्चन, वहाँ मैंने ठीक से समझा दिया है। 47 38 करण 65 तेरह ये 20 आ जाएगा। एफिशिएंसी ऑफ करण और रोहित, लेट्स से वो कर रहा है 20 में, तो ये 15 में कर लेगा। 3:4 की रेशो दे रखा है, 4:3 हो जाएगा। ये 20 है तो वो 15 हो जाएगा। सिंपल था ये। जैसे ये क्वेश्चन था, मेरे को अभी मेंसुरेशन में मेरे को इशू आता है हल्का सा, क्योंकि मेरे को फॉर्मूले याद नहीं है, और ये होती हैं जल्दी वाले, तो फॉर्मूले याद करो, तो मैं इसलिए स्किप कर रहा हूँ फिलहाल मेंसुरेशन। ऑल्दो ये बेसिक क्वेश्चन था। स्लैंट हाइट दे रखी है कोन की, मोर देन इट्स हाइट, एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ये था। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है क्या, शायद पाई आर एल होता है। डोंट कोट मी ऑन दैट, आई गेस, मुझे याद नहीं है, लेकिन देखना पड़ेगा एक बार मेंसुरेशन। ये तो बेसिक क्वेश्चन थे, इनमें कुछ था ही नहीं। इसकी थोड़ी सी अर्थमेटिक अच्छी थी। जैसे ये बोल रखा था कि सर्टेन सम 1/r% कंपाउंड एनुअली द अमाउंट फॉर द सम आफ्टर द फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। ये डिफरेंस दे रखा था मोटा मोटा, तो तुम्हें ऑब्वियस सी बात दे रखी है कि यहाँ से ये कितना बढ़ गया। ऑब्वियस सी बात है कि तुम इसका रेशियो निकाल सकते हो 8:8, और ये इसको मैं समझा ही देता हूँ। ये तुम्हें दे रखा है 8280, बढ़ गया तुम्हारा 9522। तो अब तुम्हारा ये कितना बढ़ गया है मोटा मोटा, तो यहाँ पे तुम्हारा बढ़ गया ये 720, और यहाँ पे कितना बढ़ गया 522। तो ये तुम्हारा कितना हो गया 42, 1242। तो 1242 इसका कितना परसेंट होगा लगभग, तो मोटा मोटा मान सकते हैं हम इसका ये 15% होगा, मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ तो।
तो ये भी किसी का 15% होगा ऑब्वियसली, 15% बढ़ के आया होगा। इससे तो नहीं आ सकता, इससे नहीं आ सकता, इससे नहीं आ सकता, इससे भी नहीं आ सकता, तो आंसर ही बचता था, यही लगा दिया था मैंने, सिंपल। ये क्वेश्चन ठीक था। इस शॉप की मार्क वॉज द कॉस्ट प्राइस एंड गिव डिस्काउंट 150 टू अर्न द प्रॉफिट ऑफ 25%। इसमें मतलब मैंने थोड़ा टाइम लगा दिया था, ऑल तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था। इसका मतलब बस ये था कि तुम्हें 5K की वैल्यू दे रखी है जो है तुम्हारी 150, तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो है 30 इंटू 100, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3000। ठीक है, बस सिंपल क्वेश्चन था ये, तो इसमें कुछ था नहीं एज सच। ये क्वेश्चन था थोड़ा सा सही था ये, ऑल तो ये क्वेश्चन हो सकता था, मैंने किया नहीं है। ये क्वेश्चन में क्या बोल रखा था, डिस्टेंस बिटवीन एक्स और वाई इज़ 2.4 किलोमीटर एंड दे आर रनिंग टुवर्ड ईच अदर ऑन अ पैरेलल ट्रैक, द रेशियो स्पीड ऑफ एक्स और वाई रेस्पेक्टिवली, द टाइम टेकन बोल द ट्रेन टू मीट एट 75 सेकंड बोला गया है। सेकंड में बात हो रही है, तो हम 2400 की बात करेंगे ऑब्वियसली। हम 2400 हो रहा है तुम्हारा, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 75। तो अगर मैं इसको कर देता हूँ, तो पहले तो मैं 4800 कर लेता हूँ और 150 कर लेता हूँ इसको मैं, इजी रहेगा थोड़ा सा। 30 तो 32 हो गया इनका रेशियो, 32 को कितना होगा, 45 30, ठीक है 32 ही आ रहा है मेरा यार इसमें आंसर, 150 48, ठीक है। अगर देख लेता हूँ, टाइम टेकन बोर्ड द ट्रेन टू मीट, फाइंड द स्पीड ऑफ द वाई की पूछी गई है, 5:7 दे रखा है तुम्हें, और ये दे रखा है तुम्हें 32, और ये तुम्हारी स्पीड क्या आ रही है, तो तुम 18/5 करोगे मेरे हिसाब से इसके अंदर। तो जितना मेरे को लगता है, गलत कर रहा हूँ क्या इसमें कुछ मैं, रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर है क्या इसके अंदर, 8 है इसके अंदर, 8K की उनकी स्पीड है। ओके 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 ओके, ये 8 आएगा ना, तो ये 4 आ जाएगा तुम्हारा, 5 से 5 कट जाएगा, 72 इसका आंसर था। सिंपल सिंपल, मतलब मैंने, यही होता है जल्दबाजी में कि मैंने 7 पढ़ लिया इसको, ये जल्दबाजी में यही चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट करी है फाइनली। यहाँ भी मैं यही गलती कर रहा हूँ, वाह। तो सिंपली ये जो पेपर था इसका यही था। जैसे ये 52 था, ये बेसिक क्वेश्चन था आई बिलीव, हाँ ये तो बेसिक था, इसमें कुछ समझाने का है भी नहीं, और जो समझाने का होता है ना बहुत कुछ, तुम वो उसी में समझा सकते हो क्वांट में। राहुल स्टार्टेड बिजनेस, ये इसमें जैसे मैंने गलती कर दी होगी कोई आई बिलीव, प्रिया जॉइन आफ्टर 4 मंथ, इनको तुम रेशियो से कर सकते हो बड़े आराम से। जो होता है इन्वेस्टर 15, प्रिया राहुल ने स्टार्ट किया लेट्स से 15, पूरा लिख लो तो बेटर है, और इसने 12 किया होगा। प्रिया जॉइन 4 मंथ, यहाँ 8 आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट ऑफ टीजा मोर देन राहुल, तो यहाँ 18 आ जाएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ राहुल टोटल प्रॉफिट एंड ऑफ, ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा टेक्निकली 2, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, यहाँ कितना आ जाएगा 5, 15, यहाँ इसका 12 आएगा, तो टेक्निकली फाइनल एंड पूछा किसका है, राहुल का पूछा है, 15/27 आएगा, और ये आ जाएगा तुम्हारा 6750। 27 होता है, 54 के बाद कितना बचेगा तुम्हारा, ये बचेगा मोटा मोटा तुम्हारा 135, जो कि 5 हो जाता है, 253750 सिंपल। तो ये क्वेश्चन होना पॉसिबल था, लेकिन मैंने जल्दबाजी कर दी थी, तो मैंने वहाँ पे 31 मान लिया, जितना मुझे याद है। सिंपल था ये तो भाई, हो जाता। 53 हो गया, 54 मैंने छोड़ दिया था, कार कंटेन 20% ऑफ कंटेनर जार टेकन और रिप्लेस बाय द, ये हो जाता क्वेश्चन, लेकिन वही है कि ये द प्रोसेस रिपीट 3 टाइम्स इन टोटल, तो तुम्हें बोला गया है कि तुमसे ये बोला गया था कि बेसिक क्वेश्चन कि यहाँ पे तुम्हें कर दिया गया है 4/5 इंटू 4/5, और द क्वान्टिटी ऑफ जूस जा रहे, अब बोल दिया गया है तुम्हें 76.8 हो गई है, तो 4 16 64 यहाँ पे के मान सकता हूँ इसे मैं, के ही होगा ऑब्वियसली, और 125, ठीक है। मुझे के की वैल्यू निकालनी थी जो कि हमें दे रखी है 76.8। ये किसी से कट रहा है क्या, अगर मैं 8 से काटता हूँ, अगर मैं, हाँ 8 से अगर मैं काट देता हूँ, लेट्स से 8 से 8 हो गया, 8 नाम 72, और
9.6, ठीक है, 9.6 इंटू 125, इसको अगर मैं 5 से गुणा कर इसको लेट्स से मैं 4 से गुणा कर देता हूँ, इसको मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ, 2.4 आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, और ये आ जाएगा तुम्हारा 500 सॉरी 50 तो 50 इंटू 2.4 कितना होता है, गलत कर दिया क्या मैंने, 120 कैसे आ रहा है मेरा, 50 दूनी 100, 120, के की वैल्यू 120 कैसे आ गई मेरी भाई, सॉरी मेरे को 8 से भी डिवाइड करना था, ये 500 ही होगा, ये 500 ही होगा, 500 इंटू 1200 आएगा, मैंने एक चीज़ मिस कर दी इसके अंदर, ये 8 से भी डिवाइड होगा, मैंने इसको भूल गया था, यहाँ पे 150 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ ज़्यादा ही गोबर हो गया यार, कोई नहीं, ठीक है, अब जो ऐसा था। अब हम आगे बढ़ते हैं, 54 हो चुका है, 55 ये हो जाता क्वेश्चन, लेकिन वही है कि थोड़ा टाइम लेता है, ये क्वेश्चन सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड था आई बिलीव। हाँ बी से सी जा रहे हैं, ये तो रेशियो इक्वेट कर सकते हो, इसके अंदर सिंपल होता है, ये 4 2 3 के 60 माइनस इसमें हो गया बी से 60, मूव टू सी, यहाँ पे 60 हो गया, और यहाँ पे क्या हो रखा है इनका रेशियो, ये इक्वेट ही कर रखा है 1 4, तो यहाँ पे तो सेम का सेम ही रहा है, इससे मतलब कि ए की वैल्यू 60 हो जाएगी, और 60 हो जाएगी तो भाई ए के पूछ लिए गए हैं, 240 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम, काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ऑल तो नीड नहीं थी, लेकिन इसमें यही था, ये टेबल तो कर ही ले हुए यार, हो जाएगी। अब आते हैं हम रीजनिंग के ऊपर, रीजनिंग में क्या बोल रखा था हमसे, रीजनिंग में पजल दे रखी थी, पजल है, मैंने कुछ ज़्यादा ब्लेंडर तो नहीं किया मेरे हिसाब से, टाइम तो लगा है मेरे को 161, ठीक है, कुछ हुआ होगा, मतलब इसमें हुआ क्या था कि पजल थोड़ी डिसेंट थी आई वुड से, मैंने एक मिस्टेक भी करी है यहाँ पे, मैंने ये मिस्टेक कर दी है, मिस्टेक क्या थी इसके अंदर, द पोजीशन ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल 3 नंबर इंटरचेंज, ठीक है, एब्सोल्यूट डिस्टेंस बिटवीन लोएस्ट नंबर एंड थर्ड हाईएस्ट नंबर, तो भाई फर्स्ट और फोर्थ निकाल दिए, तो भाई ये हो जाएगा तुम्हारा 3 9 2 2 8, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन लोएस्ट नंबर, लोएस्ट तुम्हारा 2 वाला होगा, 213, तो भाई यही होगा 2135, यही होगा ना, 2135, 2190 तो नहीं होगा, लोएस्ट नंबर होगा, हाईएस्ट नंबर होगा, ये वाला होगा तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा 3645, तो इससे जाने के लिए मुझे 110 करना पड़ेगा ऑब्वियसली, 10 तो मेरा यहाँ बढ़ रहा है, 10 मुझे देखना पड़ेगा, इन्हीं के अंदर आ रहा है, यहाँ मैं जा कितना आ रहा हूँ 15, तो इसका आंसर ये आना चाहिए, मैंने क्या लगा दिया था भाई, पता नहीं, मैंने दिखा नहीं रहा इसका मैंने क्या लगाया था, अच्छा मैंने, ओके स्टैंडर्ड मिस्टेक, ऊपर नीचे हो जाती हैं ये चीज़, ये स्टैंडर्ड मिस्टेक्स होती हैं भाई, कभी कभी हो ही जाती हैं, इन्हें बोलते हैं स्टैंडर्ड मिस्टेक, कि तुम जल्दबाजी में कुछ भी कर रहे हो, जैसे ये क्वेश्चन था लाइब्रेरियन जूनियर, पजल तो मैं नहीं करूँगा यहाँ पे सॉल्व, वो 2-3 मिनट लगाएंगे, मेरे को पेज भी चाहिए होगा फिर। ओवरऑल पेपर वाज डिसेंट, इस पेपर में ऑनेस्टली अगर बंदा प्रिपेयर्ड है तो 95 प्लस लाना पॉसिबल था बड़े आराम से, 95 प्लस पॉसिबल था, ये भी डिसेंट लग रही है मेरे को, करेक्ट परसेंटेज में 34 है, लेफ़्ट सबने लेफ़्ट ही किया है क्या, नॉर्मल पजल हैं, ये है, ये समझ में नहीं आते यार वैसे भी, ठीक है, मतलब इस पेपर में यही था, एक काम करते हैं इसी के साथ में ही ना, जो टेक्स्ट बुक वाला मैंने मॉक टेस्ट दिया था उसको भी प्रैक्टिस एक बार देख लेते हैं, टेक्स्ट बुक हाँ, टेक्स्ट बुक का एनालाइज कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक को मेरी 14,000 लोगों ने दिया है, टेक्स्ट बुक पर शायद लोग कम देते हैं जितना मैंने नोटिस किया है, शायद सीरियस, मतलब लोग सीरियस नहीं है टेक्स्ट बुक को लेकर इतना, पता नहीं क्यों, ये पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था, इन लोगों ने, मेरे परसेंटाइल आए थे 93.46, चलो उसको बिना टाइम वेस्ट करिए एनालाइज करते हैं और देखते हैं भाई
क्या मैंने ब्लंडर किया इस पेपर में? इस पेपर में आई वुड से पेपर अच्छा था, पेपर का लेवल। इंग्लिश में मैंने ये किए हैं, मतलब वाह, जो मैंने मिस्टेक करी है, स्टैंडर्ड मिस्टेक की मैंने, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन किसी में आए होंगे पहले, मैंने इनको अटैम्प्ट भी किया होगा लेकिन मैंने इनको देखा नहीं। ये होता है मॉक एनालिसिस ना करने का नतीजा। ये तगड़ा सीन हो गया भाई। ये दोनों क्वेश्चन मैंने देख रखे हैं पहले, मतलब टेक्स्ट बुक ने रिपीट किए हैं क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मेरे पहले भी गलत हुए थे, इसका मतलब। चलो कोई नहीं, पहले इसको देख लेते हैं स्टार्टिंग से। ये इनमें कुछ बहुत तगड़ा था नहीं। मैं यहाँ पे जैसे परसेंटेज जो होगा ना, ये का बहुत कम होगा, उसको मैं डिस्कस कर दूँगा। ठीक है, जैसे ये है तुम्हारा 11 जो मेरा भी गलत हुआ है। समांथा वाज बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ हैविंग टू मूव टू स्मॉल टाउन। अब जैसे ये दे रखा है, इसमें पोटेंशियल तो नहीं होगा। फेमिस मतलब शायद भूखा बोलते हैं फेमिस को। प्लंडर्ड मेरे को नहीं पता, मैंने प्लंडर्ड ही लगाया था। सबड्यूड मतलब वीक हो गई है, या फिर मतलब पेरिस। सबड्यूड पता नहीं यार, पेरिस तो नहीं होगा, उसको अच्छा करना होता है पेरिसाइड। तो इसमें प्लंडर्ड और सबड्यूड में से एक होगा, और मैंने लगाया था ऑब्वियसली प्लंडर्ड, तो उसका आंसर सबड्यूड होगा। सबड्यूड का मतलब सबड्यूड ही होगा। तो इस क्वेश्चन में ये दे रखा था कि सबड्यूड होगा इसका आंसर, और सबड्यूड का मतलब होता है, प्लंडर्ड का मतलब स्टील रिसोर्स फ्रॉम अ प्लेस। ठीक है, सबड्यूड पता नहीं, डिप्रेस्ड और रिफ्लेक्टिव। ओके, 11 जैसे 12 सबने कर लिया था। 13 देख रखा था, लिटिल बॉय वॉज mesmerized बाय द स्नोफॉल एट द टॉप ऑफ द माउंटेन एंड द सराउंडिंग ऑफ द प्लेस। पता नहीं यार, ये तो समझ में नहीं आया था मुझे। नो एरर था क्या इसका आंसर? इसलिए मैंने कर रखा है यहाँ, बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा। ई, अच्छा पहले ही मैंने यही किया था। डी बोल रखा है इसमें। डी क्या होगा इसका? सराउंडिंग्स। ओके, इसमें इशू है, यहाँ पे एस और आएगा प्लस। ओवरऑल थोड़ा अच्छा था ये। अब जैसे मैं आ जाता हूँ इस पर, ऑल द पेंटिंग पेड बाय इंटरेस्टिंग दे आर स्पेसिफिक मैसेज बट दिस वन इज दी मोर इंटरेस्टिंग होगा, मोर इंटरेस्टिंग होगा इसका, सिंपल था। ये दे रखा था, आई थिंक वी वुड बी बेटर ऑफ गेटिंग दिस रिपोर्ट आउट एज सून एज पॉसिबल रादर देन पुटिंग इट ऑन अनटिल। अच्छा, ओके, इसमें ऑन नहीं आएगा, इसमें ऑफ आएगा। ये गलत था इसके अंदर, ये वाला हिस्सा मैं लगा दिया था शुड। आई थिंक वी शुड, इसमें आएगा तुम्हारा डी। ये अच्छा क्वेश्चन था। अब जैसे ये दे रखा है तुम्हारा, ये मेरे 17 18 में बोल रखा था तुम्हारा, थर्ड का पूछा गया है, विच in 1960 the arrival of English East India Company which was it's consolidating, हो सकता नहीं होगा, नहीं होता अकोमोडेटिंग लगाया था, गलत हो गया इसका आंसर। कंसोलिडेटिंग होगा इसका आंसर। कंसोलिडेट मतलब उस चीज़ को सही करने में, बेटर करने में। ये क्या है चौथा? जॉब चार्नोक एंड हु वर्क फॉर द कंपनी। वर्क कौन करता है कंपनी के लिए? ओनर तो नहीं करता, प्रोफेसर भी नहीं करता, पार्टिसिपेंट वर्क नहीं करता, एबेस तो नहीं करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर होगा। मैंने क्या लगा दिया था भाई? भाई मैं तो पागल था इस टाइम पे, मैंने ओनर लगा दिया था। ठीक है, तो ओनर की हम गलत थे इस चीज़ को लेके। अब आते हैं 20। पाँचवें में क्या था? हु वॉज फॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट कैंडिडेट था इसका तो यार। 47, ठीक है, बहुत कुछ नहीं है अब बताने को मेरे हिसाब से। क्वांट में आ जाते हैं। क्वांट में मैंने ये किया था, सिंपल होगा 25। ये क्या है तुम्हारा? 40, हाँ हाँ 49 है। ये स्क्वायर का वो था। ये क्या किया था मैंने इसके अंदर? मैंने छोड़ दिया था वाह। 7, 26, 34, और ये क्या है तुम्हारा? 61। ये कौन सा लॉजिक बन रहा है? इनमें कोई डिफरेंस है क्या? 19, इनमें कौन सा डिफरेंस है क्या? 8, इनमें कोई डिफरेंस है क्या? 16 और 11, 16 और 11, 16 और 11, 27। ये तो नहीं बैठ रहा मेरे भाई।
नहीं, क्या था इसका आंसर? अगर फंस जाओ ना भाई इन पे तो लंबा टाइम खुंच जाता है इनका। 7 16 9 18 34 61। क्या गलत कर दिया मैंने इसमें? यहाँ भी गलती करता रहता हूँ क्या मैं? पहले का कितना है? 7। दूसरे का कितना है भाई? 26 34। यहाँ पे कितना आ रहा है तुम्हारा? 61। यहाँ पे कितना आ रहा है तुम्हारा? यहाँ कितना आ रहा है तुम्हारा? देख लेते हैं भाई। 7। वाह, क्या बात है। मैं 26 मान के बैठा हूँ इसको। क्या बावड़ा हो रखा हूँ मैं। ये 16 होगा। ये होती है मिस्टेक, कभी कभी तुम ओवर कॉन्फिडेंट होके ना ख़राब कर देते हो। 8 16। ये क्या आ रहा है तुम्हारा? 18 6 और 3 9 आएगा ना। यहाँ कितना आ रहा है तुम्हारा? 27। अच्छा ये वो था। काफ़ी लोगों ने सही किया है। इसका मतलब मैं जल्दबाजी में ना डिफरेंस गलत निकाल रहा हूँ, इसलिए मैंने ट्राई तो किया होगा ऑब्वियसली। 50 हो रखे हैं ये। ओके, फिर आते हैं इस पे। बेसिक है, बेसिक है, बेसिक बेसिक बेसिक। ये क्वेश्चन अच्छा ये किया था। ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेट कर रखा था इन लोगों ने, वैसे ऑल तो कुछ था नहीं इसके अंदर। ये बोल रखा था। अगर चाहो तो मैं बना सकता हूँ, नहीं सर मैं तो तुम लोग वीडियो आगे कर देना, वरना इसमें कुछ था नहीं है। टैक्सी इंडस्ट्री इंक्रीज इन टैक्सी इंक्रीज इन टैक्सी बाय। इसमें 8 का दे रखा था और बोल रखा था इसमें टैक्सी यूज़र दे रखे हैं। इसमें जो दे रखे हैं 300 30% पॉपुलेशन दैट, और जो है वो 30% ऑफ पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी उनकी? 100। और बोल रखा था जनरेट 60 बिलियन रेवेन्यू। रेवेन्यू उनका यहाँ दे रखा था, पॉपुलेशन उनकी यहाँ दे रखी थी। अब आ जाते हैं तुम्हारे द इंडस्ट्री। 2012 की बात कर रहे हो हम। ठीक है, बारे में क्या हो रहा है तुम्हारा? जो रेवेन्यू है वो 60 से लेके तुम्हारा 120 है हो गया। अब वो रेवेन्यू हो गया तुम्हारा 180। बोला है ना 60 से 180 हो गया। नंबर ऑफ पीपल यूजिंग टैक्सी इंक्रीज टू 600। टैक्सी यूज़र 600 हो गए तुम्हारे, और जो कि है नियरली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दैट ईयर, तो ये 1200 हो गए। इसमें यही क्वेश्चन था पूरा। द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 8 से 12 5:6, ये आंसर था। व्हाट इज़ द परसेंट ग्रोथ रेवेन्यू इन टैक्सी इंडस्ट्री इन द गिवन ईयर। इसमें ये पूछा गया था व्हाट इज़ द परसेंटेज ग्रोथ इन रेवेन्यू इन टैक्सी इंडस्ट्री। रेवेन्यू कितने से बढ़ा है तुम्हारा? 200% से बढ़ा है तुम्हारा रेवेन्यू। 60 से 180 हो गया, मैं 200% बढ़ गए तुम्हारे। द व्हाट इज़ द ग्रोथ परसेंटेज ऑफ टैक्सी यूजर इन इंडिया इन 12 100%। यहाँ पे दुगने हो गए तुम्हारे। व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एज पर 8 से लेकर 12। भाई 8 से लेकर 12 है तो हमारे ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, क्योंकि इसमें अगर लेट से दे दिया होता ना 20%, हर बंदा ये करे आता। लेकिन ये 20% नहीं होगा। इसमें क्या पूछ रखा था? 8 से 12 है, इसमें 4 साल आएंगे। 8 से 12 तुम्हारा, तो तुम टेक्निकली 5 लगाओगे इसके अंदर। और एक बार एक्सप्लेन और करना है तो 4 साल आएंगे इसके अंदर। 9 10 11 12, 4 साल हैं। तो तुम 20 को डिवाइड करोगे 4 से, जो कि 5 आ जाएगा। ठीक है, और तो इसमें बहुत कुछ था नहीं। सैमसंग स्पेंड 16 मंथली सैलरी, ठीक है डिसेंट था। 15 मैंने किया था क्या? हम नहीं, 15 किया था मैंने, ठीक है। और ये तुम पूछ सकता 5 ईयर पे एज ऑफ फादर एंड ट्रांजेक्शन। एज वाले क्वेश्चन ये थोड़ा किसी में टाइम वेस्ट हुआ है, मैं देख नहीं पाया इनको। एज ऑफ ये क्या कर दिया मैंने इसमें? ए द ग्रुप ऑफ 40 मैन कंप्लीट 1/4 से 40 लोग कंप्लीट करते हैं 16 64 में। इसका मतलब हाउ मैनी? 24 मैन टास्क विच इज़ देयर टाइम, मतलब इसका 1.5 करना है ना तुम्हें, तो तुम इसको मान सकते हो 60। टेक्निकली 60 मान लो इसको।
24 से 8, 6 चौक 24, 10, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 1 और 6, 160 होगा इसका आंसर। मैंने कितना किया है भाई, 160 ही है ना, मैंने क्या कर दिया था 160 तो इसमें दे ही नहीं रखा था, यही होगा वन ऑफ दी ऑफ। ठीक है, अच्छा ना 40 कर दिया, सही है यार, सही मिस्टेक करता हूँ मैं पेपर के अंदर। 17 हो गया तुम्हारा, और मैं अगर मान के चलता हूँ 18 क्या था, ये थोड़े से इन लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड दे दिए थे, ये प्रैक्टिस कर लो तो बेटर है। ये भी ऐसा ही दे दिया था, इसमें कुछ था ही नहीं, ये मैंने कर लिया था। 21, ये भी ऐसा ही दे दिया था इन लोगों ने ख़राब सा, मैंने क्या टिक किया था, छोड़ो उसको तो, क्या ही वेरीफाई करना। और कुछ था नहीं, ये ग्राफ है, ये हो ही जाना था। रेशियो ऑफ मिक्सिंग सोरेस एंड प्राइस अब ठीक है, तुमसे बोल रखा है लेट्स से, ये क्वेश्चन सिंपल है, इसमें तुम्हें पहले से ही दे रखा है सेलेक्ट प्राइस 25%, तो 5 की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 85, तो 4 की वैल्यू तुम निकाल लोगे, 4K तुम्हारा हो जाएगा सिंपली 17 68, तो तुम पहले 65 कर लोगे, ये तो मैंने आंसर कर रखा है वैसे। और यहाँ आ जाएगा 75, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 7 3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 7 3 बस। 33 बोल रखा है रेशियो ऑफ कार ट्वाइस स्पीड, सही था, ये डिसेंट क्वेश्चन था। राम बॉट सम शुगर 480 रेशियो टू वेट, मैं उल्टा कर रखा है तो ऑब्वियसली उसने आधा ही लिया होगा, यहाँ पे 3:2 है, यहाँ पे 2:3 है, तो ये है उल्टा। ये क्वेश्चन डिसेंट था। 35 रेक्टेंगल ऐसे मेरे सब, ये भाई देखने पड़ेंगे, यहाँ भी मेंसुरेशन ने दिमाग ख़राब किया है, क्या किया था मेरे को नहीं पता, मैं ट्राई किया था इसमें, ट्राई किया था मैंने, टाइम वेस्ट किया था, मेंसुरेशन देखना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम भाई रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग इसकी डिसेंट थी, मैं रीजनिंग पे तो मैं क्या ही डिस्कशन करूँ, इसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड आई थी काफ़ी। ये मैंने गलत कर दिया, कैसे आर से जेड जाना है मुझे सबके साथ, आर से मैं जेड नहीं जा सकता, ए से डी जाना है मुझे, ए से वी एन, और ए से मैं जेड जाके डी नहीं आ सकता, मैं क्या कर दिया था, नीदर आएगा इसमें, मैंने इधर कर दिया, पता नहीं क्या लॉजिक लगा के इधर कर दिया। ठीक है, इसमें कुछ था नहीं, कोई इसमें हार्ड क्वेश्चन ऐसा है नहीं कि डिस्कस किया जाए। 21 में बोल रखा है मैंने, भाई पजल बनानी पड़ेगी तो पॉसिबल नहीं है, देखना बाकी। और ये क्या बोल रखा है 23 सम कैप आर हैट, ठीक है ठीक है, नो हैट इज ए शर्ट, ठीक है। तो बोल रखा है तुम्हारा सम शर्ट आर नॉट कैप, कुछ शर्ट कैप नहीं है ऑब्वियसली, सम नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते यार, ऑल शर्ट बीइंग कैप इज़ ए पॉसिबिलिटी, इसमें बोथ आएगा ना, सॉरी सेकंड माय बैड, यही मैंने गड़बड़ी करी है यहाँ पे, कि इसमें बोल रखा था कि सम शर्ट आर नॉट कैप, गलत है पहला वाला, सेकंड वाला सही है, वहाँ मैंने यही किया है जल्दबाजी में, यही होता है जल्दबाजी में यार, ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो बाकी तो फिर यही है, 24 हो गया, 25, इसमें तो कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं देखने को, बेसिक्स आई है 30 31 32, ठीक है, दैट्स इट, यही था, यही एनालिसिस था जो मेरे को लगता है। दिस कुड हैव भी काफ़ी बेटर हो सकता था, अगर मैं बोलूँ तो इसमें मेरे 6-7 नंबर बड़े आराम से बढ़ सकते थे मेरे, क्योंकि इसमें क्या था कि यार काफ़ी मिस्टेक हुई है मेरी, मतलब इंग्लिश में मेरे 2 मार्क्स बढ़ जाते, 2.5 नंबर है टेक्निकली, 2 क्वेश्चन में सही हो सकते थे, पॉइंट पे मेरे बढ़ सकते थे 2.5 नंबर सेम, और अगर मैं मोटा मोटा मानूँ तो 2.5 मेरे उसमें बढ़ सकते थे तीनों में, तो भाई मेरे 7.5 मार्क्स यहाँ बढ़ सकते थे आराम से, तो भाई 88 तो मेरे आ जाते इसमें, अगर मैं गलती नहीं करता तो अगर मेरे 88 मार्क्स आ जाते हैं यहाँ पे, तो मेरे कितने नंबर होते भाई, 88 अच्छा स्कोर होता है इसमें यार काफ़ी, 88 में भाई मैं 111 रैंक होती, कहाँ अभी मैं 946 पे बैठा हूँ, तो वही है 111, मतलब मेरा 99 परसेंटाइल समथिंग कुछ होता,
इम्प्रूव करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा तो बताना भाई क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ।